अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं टैपकोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। अगर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फाइनल और कॉन्स में क्या फ़र्क है, उससे प्रीवियस में फंक्शन भी हमने देख लिए। तो अब हम जो है ना आज क्लास के बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास का सिंटैक्स देख लेते हैं। क्लास के पहले एक कीवर्ड आ जाता है क्लास, स्मॉल लेटर से सी आएगा इसका क्लास का। और उसके बाद क्लास का आइडेंटिफाई या नेम, जैसे हमने फंक्शन का नेम या आइडेंटिफाई रखा था, इसके कैपिटल से लिखते होते हैं क्लास के नेम को। और फंक्शन के नेम और वेरिएबल को फर्स्ट लेटर जो होता है उनका वो स्मॉल होता है, फिर कैमल केस। लेकिन जो क्लास का नाम होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और ये जो है ना कर्ली ब्रेसेस, ये बस क्लास का ये इतना सा सिंटैक्स है। ये जो है ना आपका एक नॉर्मल क्लास का जो है ना सिंटैक्स ऐसे है। अब पहले हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर हम क्लास की डेफिनेशन की बात करें तो क्लास जो है ना टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिकल अकरेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये तो मैं ऐसे थ्योरेटिकली बता रहा हूँ ना कि क्लास जो है ना टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट जो है फिजिकल अकरेंस। अगर हम इसकी रियल टाइम एग्जांपल देखें, क्योंकि ऊप का ऑब्जेक्ट, ऊप का जो ना मेन जो है ना कंसेप्ट भी जो है ना रियल टाइम पे लिया गया था। तो अगर एंटिटी, अगर हम रियलिटी को और प्रोग्रामिंग को साथ देखें तो एंटिटी रियल टाइम जो रियल वर्ल्ड में है उसे हम एंटिटी, एनी प्लेस पर्सन थिंक दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रिकॉर्ड इज कॉल्ड एंटिटी। और इसको अगर प्रोग्रामिंग वे में देखा जाए तो इसे हम क्लास कहते हैं, लेकिन अगर हम उसमें देखा जाए तो उससे हम जो है ना एंटिटी कहते हैं रियल वर्ल्ड में। जैसे कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो इसकी हम जो है ना एक क्लास बना लेंगे। टीचर एक एंटिटी है तो इसकी हम एक क्लास बना लेंगे। जो भी एक एंटिटी होगी जो कि आपको ज़रूरत होगी उस प्रोजेक्ट में, हम उसकी एक क्लास बना लेते हैं। जो उसके अंदर एट्रीब्यूट आ जाते हैं। एट्रीब्यूट जो हमारे इधर जो है ना डाटा टाइप वेरिएबल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद फंक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे जो है ना हमारे मेथड वगैरह वहाँ पे भी फंक्शंस आ जाएंगे। जो चीज़ वो परफॉर्म करेगा, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्कूल जाता है, स्टूडेंट जो जो काम करता है वो इसकी जो है ना फंक्शनैलिटीज़ जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग में क्या आ जाएंगी। वहाँ पे भी जो है ना फंक्शन या जो है हम उसका मेथड बना लेते हैं। जैसे हम एक डॉग की एग्जांपल लेते हैं। डॉग खाता है, डॉग पीता है, डॉग मूवमेंट करता है। तो ये सारे जो है ना काम जो है ना उसकी फंक्शनैलिटी में आ जाते हैं, और वो जो है ना आ जाता है। तो क्लास की हम तारीफ की बात कर रहे थे। क्लास द टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। टेम्पलेट क्लास जो है ना वो एक टेम्पलेट है। जैसे अब एक और मैं दर्जी की एग्जांपल देता हूँ, जो मुझे हमेशा जो है ना सर मुझे देते थे, जो मेरे जिनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो वो कहते थे कि अगर एक से एक फ़र्ज़ करें कि आप दर्जी के पास गए, आपने सारी चीज़ें अपनी बता दी, अपनी जो है ना सारी इंफॉर्मेशन दी। उसने एक आपके नाम के साथ जो है ना आपकी सारी जो है ना नाप वगैरह वो लिख ली। तो उसने जो लिख दी वो तो एक टेम्पलेट है। अब उस टेम्पलेट को देख के वो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो आपके सूट सिलेगा, और वो जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो जो होगा ना उसका फिजिकल अकरेंस भी होगा, और वो जो है ना ऑब्जेक्ट होगा। और बाकी जो टेम्पलेट है वो उसके बाद जो है ना उसका काम ख़त्म हो जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब जब आपके कपड़े सिल जाते हैं, तो अब उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी जो है ना आप अचीव करते हैं। इसी तरह जो है ना प्रोग्रामिंग में भी ऐसे है कि जब आप एक टेम्पलेट बना लेते हैं स्टूडेंट की, जैसे मैं अब यहाँ पे जो है ना इंस्टेंस वेरिएबल लिख दूंगा, इंट नेम, इंट ये, फिर कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, फिर उसकी फंक्शनैलिटी फंक्शन कुछ बना लूँगा, गेटर सेटर ये वो। जब मैं ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट की बना लूँगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, फिर वो जो हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो तमाम इन जो भी हम टेम्पलेट लिखेंगे उसमें बस वही चीज़ होगा, ना कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना होगी। जैसे अब हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग में। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो है ना आप समझ आ गई होंगी। तो ये जो सिंपल सी एक क्लास बनी हुई है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट। ये सिंपल सा जो है ना हम क्लास को ऐसे कॉल कर सकते हैं, स्टूडेंट और स्मॉल बेसिस, और ये जो है ना इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक हो गया। अब इसे हम किसी और रेफ वेरिएबल में रखवा भी सकते हैं, एस टी। और ये जो है ना आप देख सकते हैं इसका जो है ना रेफरेंस इस साइड हमने एस टी में जो है ना रखवा दिया स्टूडेंट।
अब जो भी इसके अंदर होगा वो हम एस टी डॉट करके जो है ना वो हम जो है ना आसानी से जो है ना कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है क्योंकि इसके अंदर की स्टूडेंट क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है तो अब जो है ना कुछ भी हम जो है ना कॉल नहीं कर सकते। जैसे मैं एक मेथड बना लेता हूँ वैसे आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट अभी मैं बस डमी सा लिख रहा हूँ स्टूडेंट मूवमेंट। आप देख सकते हैं कि ये एक अगर मैंने एक मेथड बना लिया है तो अब मैं इसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। अगर अब मैं यहाँ पे मूवमेंट लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट की जगह कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं एस टी डॉट मूवमेंट लिखूँगा आप ये देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये जो है ना अब कॉल हो गया। अब इसका ये ज़ाहिर सी बात है ये हम जो है ना टेम्पलेट बन गया है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब जो भी होगा इस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में रखवा देंगे और उससे जो है ना हम इस क्लास के अंदर जो भी कुछ है आपने जो भी जो है ना फंक्शनैलिटीज़ वेरिएबल जो है ना साइन इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो जो है हम आसानी से परफॉर्म करा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्टर पे। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते किसी भी क्लास का तो अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो वो जो है ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना आप कॉल कर सकते हैं। तो वो जो है ना इम्प्लिसिटली जो है ना वो क्लास जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दे देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्टर बना भी देंगे तब भी कोई जो है ना इशू नहीं है। आप देख सकते हैं अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तब तो कोई बात नहीं। वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके ज़रिए आप जो है ना उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और जो है ना वो जो है ना इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तब तो आपने एक्सप्लिसिटली बना दिया ना। इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली का कंसेप्ट ये है कि इम्प्लिसिटली का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम जो है ना आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर दे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी जो है ना कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ था उसने इम्प्लिसिटली जो है ना उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया और आप जो है ना वो काम कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली भी ये है कि अगर कोई किसी जगह आप देखेंगे कि पासिंग में एरर आ जाते तो हम एक्सप्लिसिटली जो है ना जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो खुद से वो एक्सप्लिसिटली में आ जाता है। जो भी हमें प्रोग्राम जो है ना ऑटोमेटिकली खुद जो है वो कर देता है उसमें जो है ना इम्प्लिसिटली उसे कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये अब दे देते हैं तब तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जैसे कि मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ और स्ट्रिंग नेम। अब आप देख सकते हैं कि एरर आ गया है। अब एरर इसलिए आया क्योंकि पहले तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने अगर नहीं बनाया था तो इम्प्लिसिटली उसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ जो है ना इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो फिर हमने जो है ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया तो उसने उसके बाद वही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। अगर अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो अब उसके बाद जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना इम्प्लिसिटली या जो हम बनाएंगे वो नहीं बना सकेगा। अब जो है ना उसे मस्ट है कि हम जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बनाएंगे उसके उसी के ज़रिए जो है ना हम उसका जो है ना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो है ना वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप बना दें और पैरामीटर के दिए बगैर आप जो है ना आप देख सकते हैं कि ऐड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट नेम। अब वो नेम जो है ना मस्ट जो है ना उसे चाहिए। तो अब आप यहाँ पे जो है ना नेम दे सकते हैं कुछ भी जो है ना जैसे कि मैं डेव कोड। अब आप देख सकते हैं कि एरर जो है ना ख़त्म हो गया है। अब एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि जावा और सी शार्प में नहीं है लेकिन इस डार्ट में है। इन्होंने दिया हुआ है नेम कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट डॉट कुछ भी आप आगे नाम दे सकते हैं। मैं जो है सेकंड दे रहा हूँ। वही जो है नेम कंस्ट्रक्टर बन गया। ये बस डार्ट में इन्होंने दिया हुआ है और ये जो है ना आप इस तरह एक और कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप जो है ना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ज़्यादा इसमें ये भी वही काम करेगा जो आपका जो है ना ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है। बस ये आप नेम के ज़रिए भी जो है ना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। स्टूडेंट डॉट कुछ भी आगे नाम दे के आप जो है ना एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और उसको उसी उसी के ज़रिए भी आप जो है ना वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं फिर। अब आप देख सकते हैं कि ये भी आपका इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये भी जो है ना आप इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। ये भी कंस्ट्रक्टर है वो नेम्ड ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर है ये बगैर नेम्ड के सिंपल जो आप आज तक बनाते आए हैं। वैसे इसका ज़्यादातर मैं कभी कभी यूज़ में आता है। अगर आप
आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि आपने डबल जो है ना इनिशलाइज करनी हो, तो आप ये इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है ना इंस्टांस वेरिएबल में आ जाते हैं, जिसमें मैं आपको दिस कीवर्ड के बारे में कुछ बता दूंगा। दिस नेम, अब ये देख सकते हैं कि ये एरर आ गया। अगर हमने इंस्टांस वेरिएबल बना दिया क्लास का, ठीक होगा। अब ये जो है ना एरर हम देखते हैं कि नॉन नेमेबल इंस्टांस फील्ड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज। अगर हम किसी भी क्लास का इंस्टांस वेरिएबल बना देते हैं तो उसे मस्ट है कि उस कंस्ट्रक्टर से पहले जो है ना हम उसे इनिशियलाइज कर दें। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग से पहले या कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कह सकते हैं उससे इनिशियलाइज मस्ट है, जो हम जो है ना उसे कर दें। अब इसके दो तीन वेज हैं जो कि आप जो है ना इस नेम और नंबर को जो है ना इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप तो एक तो डायरेक्ट ही है, अगर आप यहाँ पे जो है ना दिस डॉट नेम कर देते हैं और दिस डॉट नंबर कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि जो भी आप इधर कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू देंगे वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इधर इनिशियलाइज हो जाएंगी, और जो है ना वो नेम में आ जाएगा जो आप नेम इधर देंगे, और नंबर जो भी आप दे दें वो जो है ना नेम जो है ना वो इस नेम में आ जाएगा, नंबर इधर आ जाएगा, और वो जो है ना आपके पास इधर होंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ। अगर मैं यहाँ पे जो है ना अब एस टी डॉट नंबर जो है ना कॉल कर लेता हूँ, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। और मैं अब डॉट प्रोग्राम रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो नंबर हमने दिया था अब वो अब इसके अंदर जो है ना आ गया, इनिशियलाइज हो गया है। आप इस तरह जो है ना किसी भी इंस्टांस मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो ये वे है, एक आगे आप इनिशियलाइज़र भी होता है, उसके ज़रिए भी आप जो है ना इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल दो बना लेने हैं, जैसे कि नेम हो गया, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग नंबर। अब आप वही एरर आ रहा है, लेकिन एक इनिशियलाइज़र डॉट में है, आप इसके ज़रिए भी जो है ना अपने इंस्टांस मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एरर ख़त्म हो गया, कि आप इनिशियलाइज़र के ज़रिए भी जो है ना अपने किसी भी इंस्टांस मेंबर को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ये जो नेम है ये वाला आएगा और इधर जो है ना इस नेम में चला जाएगा, और ये इसमें आप दिस भी लगा दे सकते हैं। दिस असल बात है उस क्लास के रेफरेंस को जाहिर करता है जिस क्लास में आप मौजूद होते हैं। दिस दिस का मतलब वैसे भी ये होता है, तो दिस डॉट जब आप तो करेंगे तो इस क्लास के जितने भी इंस्टांस मेंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके दिस के कीवर्ड के आगे डॉट के आगे आ जाएंगे। तो इंस्टांस मेंबर जितने भी है ना वो दिस के ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी क्लास के। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं, और यहाँ से जो है ना आप इनिशियलाइज, लेकिन ये देख रहे हैं आप ये को वार्निंग दे रहा है कि यूज़ एन इनिशियलाइजर फॉर्मेट टू असाइन अ पैरामीटर टू अ फील्ड। तो आप इसी के वैसे मैंने आपको समझाने के लिए कि ये बताया, लेकिन आप जो वो बता रहा है कि आप जो है ना डायरेक्ट भी जो है ना ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको चीज़ तरीका बताया है। अब आप देखेंगे कि ये जो है ना दिस डॉट नेम पे एरर आ गया, दिस डॉट नंबर पे एरर आ गया। तो लेकिन पहले तो नहीं आ रहा था, क्योंकि अब हम जो है ना ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर जो है ना अब हमने लगा दिए। सॉरी, नेम पैरामीटर जो है ना अब क्योंकि कर्ली ब्रेसेस आ गई तो ये नेम पैरामीटर बन गए। जब हम नेम पैरामीटर बना देते हैं तो हमें मस्ट होता है या तो हम रिक्वायर्ड करें या उस जो वेरिएबल है उसे नल कर दें, ये दो चीज़ें मस्ट हैं। अब हमने ना इन्हें नल किया हुआ है ना जो है ना हमने किसी रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि या वो कह रहा है कि या नल कर दें, या तो हम ये है कि इन वेरिएबल को जो है ना हम नल कर दें, तब ये जो है ना एरर ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं, या इन्हें जो है ना अगर आपने नेम पैरामीटर बनाना है तो इसे मस्ट है कि आपको रिक्वायर्ड करना होगा। रिक्वायर्ड से ये मस्ट हो जाएगा, जब भी आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो आपको मस्ट होगा, तो मस्ट हो जाएगा कि आपने नेम और नंबर दोनों को जो है ना यहाँ पे देना है।
नेम और नंबर को दे देंगे और आप जो है ना आगे जो भी काम करना चाहें और वो कर सकते हैं। उसके बाद आप फंक्शंस हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, आप इधर भी आके जो भी फंक्शन बना दें, जैसे कि मैं जो है ना वाइड सम का फंक्शन बना लेता हूँ एक, जो कि वाइड का नहीं बना देते, इंट का बना लेते हैं। अब ये एरर देता है क्योंकि हमने इंट रिटर्न करना है, रिटर्न 2+3। अब आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न कर रहा है इंट। अगर आपने को फंक्शन का नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट जो है ना फंक्शन के बारे में बताया हुआ है कि फंक्शन क्या है, इसे इनिशियलाइज कैसे किया जाता है और सारे सिंटैक्स के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों को वो प्लस करेगा और वहाँ पे अगर हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, नेम नेम में मैं अभी कुछ भी नहीं दे रहा, नल नल ये जो है ना ये वाली वैल्यू पास कर रहा हूँ। देखें नल और जो है ना ये एम्प्टी स्ट्रिंग में फ़र्क है। नल ये हो जाता है कि उसमें जो है ना कोई स्ट्रिंग नहीं है, उसमें नल है। लेकिन अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो उसमें स्ट्रिंग तो आप दे रहे हैं ना, डबल ब्रेसेस में देख सकते हैं कि ये आप स्ट्रिंग दे रहे हैं उसे, लेकिन ये नल नहीं हो रहा। नल और जो है ना एम्प्टी स्ट्रिंग में फ़र्क है। और मैंने ये दे दिया। अब मैं जो है ना इसके रेफरेंस वेरिएबल से डॉट सम, अगर मैं सम को कॉल कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर, अगर मैं यहाँ अब जो है ना प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो है ना प्रोग्राम आसान, ये वाला फंक्शन जो है ना कॉल हो जाएगा, 2+3 5 आ गया। आप इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं क्योंकि, और इसको एक वेरिएबल में असाइन करके और वो वेरिएबल भी जो है ना आप प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद है आज वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।